रामायण एक ऐसा महाकाव्य जिसने अनगिनत युगों से मानवता को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। परंतु इस महाकाव्य का एक प्रसंग ऐसा भी है जिसने सदियों से हर हृदय को प्रश्नों से भर दिया है। भगवान राम, जिन्होंने रावण का अंत किया, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हर त्याग स्वीकार किया, उन्हीं राम ने अपनी प्राणप्रिय पत्नी सीता माता पर संदेह क्यों किया? क्या यह संदेह केवल एक पति का था, या फिर यह निर्णय एक राजा का समाज की मर्यादा निभाने के लिए लिया गया कठोर कदम? आइए इस मार्मिक कथा में उतरें और जानें सीता की अग्नि परीक्षा की पूरी सच्चाई। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का प्रतीक रावण धराशायी पड़ा था। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की, वानर सेना विजय गीत गा रही थी। राम का हृदय रावणवध के बाद केवल एक ही बात सोच रहा था, अब मैं अपनी सीता से मिलूंगा। वह सीता जो महीनों से मेरी प्रतीक्षा में अशोक वाटिका में तप कर रही हैं। हनुमान ने पहले ही समाचार दिया था, प्रभु, माता सीता आपकी प्रतीक्षा में प्रतिक्षण गिन रही हैं। उन्होंने केवल आपका नाम जपते हुए जीवन बिताया है। राम के नेत्रों में करुणा और प्रेम छलक आया। किंतु इसी बीच वायु में एक प्रश्न तैरने लगा। सीता इतने दिनों तक रावण की कैद में रहीं। क्या वे पवित्र हैं? समाज की दृष्टि कठोर होती है। जनता केवल देखती है, और जनता की दृष्टि ने उस समय सीता की तपस्या को नहीं, बल्कि केवल उनकी कैद को देखा। राम का हृदय एक गहरे द्वंद्व में था। एक ओर उनका मन कहता था, सीता तो अग्नि के समान निर्मल हैं, वह मेरे प्राणों से भी बढ़कर हैं। मैं कैसे उनकी पवित्रता पर प्रश्न कर सकता हूं? दूसरी ओर उनका राजधर्म कहता था, यदि अयोध्या की प्रजा ने रानी की पवित्रता पर प्रश्न उठाया तो राज्य की मर्यादा कलंकित होगी। राजा का जीवन उसका निजी जीवन नहीं होता, वह संपूर्ण समाज का होता है। राम मौन बैठे रहे। लक्ष्मण ने देखा, भ्राता के चेहरे पर गहरी उदासी है। भैया, आप इतने विषाद में क्यों हैं? लक्ष्मण ने पूछा। राम ने धीरे से कहा, लक्ष्मण, यह केवल मेरा नहीं, अयोध्या का प्रश्न है। मैं जानता हूं कि सीता पवित्र हैं, परंतु यदि मैंने बिना परीक्षा के उन्हें स्वीकार किया तो आने वाली पीढ़ियां प्रश्न करेंगी। राजा को अपने सुख दुख से ऊपर उठकर निर्णय करना होता है। लक्ष्मण मौन हो गए। वह जानते थे, राम का जीवन केवल सीता का पति होना नहीं था, वह संपूर्ण समाज का आदर्श बनना था। जब सीता को राम के सामने लाया गया, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। कठोर दिनों की यातना, अशोक वाटिका की पीड़ा और राम की प्रतीक्षा सब उनके चेहरे पर झलक रहा था। सीता ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, आपके बिना हर क्षण मेरे लिए मृत्यु से भी कठिन था। आज आपके दर्शन से मेरा जीवन पूर्ण हुआ है। राम ने गहरी दृष्टि से देखा और गंभीर स्वर में कहा, जानकी, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कोई संदेह नहीं है। तुम मेरे लिए उतनी ही पवित्र हो जितनी गंगा की धारा। किंतु समाज की दृष्टि भिन्न है। अयोध्या की प्रजा तुम्हारी पवित्रता पर संशय करेगी। राजा को केवल अपने हृदय का नहीं, प्रजा की शंका का भी समाधान करना होता है। अतः तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। ये शब्द सुनकर सीता का हृदय मानो टूट गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, क्या मेरे राम भी मुझ पर संदेह करते हैं? यदि आप ही मेरी शुचिता पर प्रश्न उठाएंगे तो संसार में कौन विश्वास करेगा? हे प्रभु, आपने ही कहा था कि आपके मन, वचन और कर्म में केवल मैं ही हूं। फिर आज यह परीक्षा क्यों? सभा में सन्नाटा छा गया।
लक्ष्मण, हनुमान, वानर सेना सभी मौन और व्याकुल थे। सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मेरा मन कभी रावण की ओर नहीं झुका, यदि मेरे हृदय में केवल राम का ही स्मरण रहा, यदि मैं सदैव पवित्र और पतिव्रता रही हूं, तो हे अग्निदेव, आप मुझे बिना जलाए स्वीकार कर लें। उन्होंने अग्नि की ओर बढ़कर प्रवेश किया। समूची सभा स्तब्ध रह गई। वानरवीर चिल्ला उठे। लक्ष्मण के नेत्र लाल हो गए। हनुमान का हृदय फटने लगा। परंतु उसी क्षण अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने सीता को अपने हाथों में उठाकर राम को सौंपते हुए कहा, राम, सीता अग्नि के समान शुद्ध हैं। इनमें कोई दोष नहीं। इनकी पवित्रता सूर्य से भी अधिक उज्ज्वल है। सभा में हर्षध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। राम के नेत्रों से आंसू बह निकले। राम ने सीता को अपने हृदय से लगाया और कहा, सीते, मैं जानता था कि तुम शुद्ध हो। मेरे मन में कभी भी तुम्हारी पवित्रता पर संदेह नहीं था, परंतु यह परीक्षा आवश्यक थी। राजा का जीवन उसका निजी जीवन नहीं होता। उसे केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण प्रजा के लिए निर्णय लेना होता है। यदि आज मैंने तुम्हें बिना परीक्षा के स्वीकार किया, तो लोग कहते, राम ने अपनी पत्नी की कैद को अनदेखा कर दिया। यह परीक्षा तुम्हारे लिए नहीं, समाज की शंका मिटाने के लिए थी। सीता ने आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, मैं जानती हूं, आप धर्म के लिए जीते हैं। यदि मेरी पीड़ा से आने वाली पीढ़ियां सीख लें, तो यह अग्नि भी मेरे लिए पुष्पों की सेज है। सभा में जय श्री राम के उद्घोष गूंज उठे। प्रिय दर्शकों, यह थी कथा, भगवान राम ने सीता पर संदेह क्यों किया। राम का यह निर्णय निजी नहीं था, बल्कि एक राजा का धर्म निभाने का प्रयास था। उनके हृदय में सीता की पवित्रता पर कभी प्रश्न नहीं था, परंतु समाज की शंका मिटाना ही उस युग का राजधर्म था। सीता माता का साहस, उनका त्याग और उनकी अग्नि परीक्षा आज भी हमें यह सिखाती है कि स्त्री की गरिमा अग्नि से भी अधिक उज्ज्वल है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और अंत में सब मिलकर उद्घोष करें, जय श्री राम, जय सीता मैया।